नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल टेट स्टडी में और हमारी नई वीडियो में। तो दोस्तों, हम शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में अक्सर देखते हैं कि चिंतन से संबंधित एक प्रश्न हमेशा से आता है। तो आज की इस वीडियो में हम चिंतन को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आपको सिर्फ इसे लास्ट तक देखना है, चिंतन को अच्छे से आज समझ लेना है, जिससे कि इसका एक भी क्वेश्चन आप छोड़े नहीं। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए चिंतन करना स्टार्ट करते हैं। चिंतन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं थिंकिंग। तो आप इसके बारे में समझिए थोड़ा सा कि चिंतन विचार करने की वह मानसिक प्रक्रिया है जो किसी समस्या के उत्पन्न होने से ही आरंभ होती है और उसके अंत तक चलती है। यानी कि जब हमारे समक्ष कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तभी हम सोचना आरंभ करते हैं या चिंतन करना आरंभ करते हैं, और जैसे ही वो समस्या खत्म हो जाती है हम चिंतन करना बंद कर देते हैं। इसी को ही चिंतन कहते हैं। और इससे संबंधित कई बार एग्ज़ाम्स में परिभाषाएं भी पूछी गई हैं। तो यहाँ पर मैं दो ऐसी परिभाषाएं लेकर आया हूँ जो कि थोड़ी मुझे मोस्ट लगी और कई बार एग्ज़ाम्स में पूछी जा चुकी हैं। तो इनको हम पढ़ेंगे। क्रो एंड क्रो के अनुसार चिंतन विचारों की वह मात्रा है जो किसी समस्या का प्रत्यक्षात्मक हल प्रदान करती है। ये परिभाषा आपको रट लेनी है दोनों की दोनों, क्योंकि ये सीटेट और रीट, यूपीटेट इत्यादि में कई बार देखी जा चुकी है। दूसरी है वुडवर्थ के अनुसार मानसिक प्रक्रिया द्वारा किसी उद्दीपक को प्रत्यक्ष कर लेने की प्रक्रिया को ही चिंतन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, चिंतन के प्रकार देखेंगे हम। चिंतन के 4 प्रकार होते हैं दोस्तों, तो इसके एक एक प्रकार को हम पढ़ेंगे। पहला प्रकार है प्रत्यक्षात्मक चिंतन। यह चिंतन का सबसे निम्न प्रकार है, यानी कि ये सबसे छोटा प्रकार है जो प्राय बच्चों में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, प्रत्यक्षात्मक चिंतन बच्चों में पाया जाता है। इसके नाम से ही स्पष्ट है, प्रत्यक्ष चिंतन। ठीक है, जो कि हमारे सामने हो उसे ही हम प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें अमूर्त चिंतन बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ मूर्त चिंतन है, और जो भी प्रत्यक्ष है वही चिंतित हो रहा है। इस चिंतन में भाषा, शब्द व नाम का निर्माण नहीं होता है। याद रखिएगा, जब बालक किसी वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देखता है तब उसके बारे में विचार करना आरंभ करता है। अब देखिए, आप इसके उदाहरण के माध्यम से इसे समझ जाएंगे। जैसे कक्षा में शिक्षक को देखते ही गृह कार्य की याद आना, ऐसा हमारे साथ भी बचपन में हुआ है। देखिए एक और एग्जाम्पल, यदि किसी बच्चे को उसके पिताजी रोज बाजार से आने पर चॉकलेट देते हैं तो बालक जैसे ही पिताजी को बाजार से आते हुए देखता है उसे चॉकलेट की याद आ जाती है। ऐसा बच्चे करते हैं। इसी चिंतन को प्रत्यक्षात्मक और सबसे निम्न प्रकार का चिंतन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चिंतन का दूसरा प्रकार है प्रत्ययात्मक चिंतन। यह चिंतन का सर्वाधिक प्रयोग होने वाला प्रकार है। इसमें भाषा, शब्द व नाम का निर्माण होता है। याद रखिएगा, प्रत्यक्षात्मक में नहीं होता है और दूसरा प्रकार प्रत्ययात्मक में भाषा, शब्द व नाम का निर्माण होता है। ठीक है, और ये सर्वाधिक बार प्रयोग होता है और यह पूर्व प्रत्ययों पर आधारित होता है। कैसे? तो आप उदाहरण देखिए, यदि पूर्व में बालक ने बिल्ली को देखा है तो जैसे ही उसे दोबारा बिल्ली दिखाई देती है उसके मस्तिष्क में बिल्ली नाम और बिल्ली भाषा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अगर उसने पहले बिल्ली को देखा है तो यहीं से आप स्पष्ट कर सकते हैं कि इसे पूर्व प्रत्ययों पर आधारित कहा जाता है। यदि बच्चे ने पहले बिल्ली को देखा है तो वो अब उसका नाम और उसको चित्र उसके दिमाग में जो है उत्पन्न हो जाएगा। तो तीसरा हम देखने वाले हैं, तीसरा प्रकार है काल्पनिक चिंतन, या इसे हम स्लोली चिंतन भी कह सकते हैं, या सपने देखना जिस प्रकार से हम कह सकते हैं इसको। तो इसको देखिएगा, यह पूर्व अनुभवों पर आधारित होता है। ठीक है, पूर्व में हमने जो अनुभव किया है उसके आधार पर हम काल्पनिक या स्लोली चिंतन करते हैं या सपने देखते हैं। इसमें बालक कल्पना के माध्यम से उद्दीपक को प्रत्यक्ष कर लेता है। ठीक है, जो भी उसे चाहिए उसे कल्पना करके वो प्रत्यक्ष देख लेता है। ठीक है, जैसे कि यदि किसी बालक को प्रत्येक रविवार को मकान मालिक मिठाई खिलाते हैं
तो जैसे ही रविवार आएगा बालक यही कल्पना करेगा कि आज मकान मालिक आएंगे, मिठाई खिलाएंगे और हम खाएंगे। इस प्रकार के चिंतन को काल्पनिक या स्लोली चिंतन कहते हैं। तो अब चिंतन का आखिरी और चौथा प्रकार है तार्किक चिंतन। यह चिंतन का सर्वश्रेष्ठ प्रकार है। याद रखिएगा, चिंतन का सर्वश्रेष्ठ प्रकार कौन सा है, ऐसा अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको वहाँ पर तार्किक चिंतन लगाना है। तो तार्किक चिंतन चिंतन का सर्वश्रेष्ठ प्रकार है। इसका एक और नाम है विचारात्मक चिंतन। और ये किसने कहा है, ये भी पूछा जाता है। तार्किक चिंतन को किसने विचारात्मक चिंतन का नाम दिया है, तो इसका सही उत्तर लगाना है आपको। जॉन डीवी ने कहा है, यानी जॉन डीवी ने इसे विचारात्मक चिंतन कहा है। आगे बढ़ते हैं। यह समस्या से संबंधित होता है, अर्थात समस्या उत्पन्न होने पर यह चिंतन आरंभ होता है। यह संकेत से संबंधित होता है, जिसमें प्रयास व त्रुटि के माध्यम से समस्या का हल खोजा जाता है। ठीक है, और ये जो है चिंतन का सर्वश्रेष्ठ प्रकार भी है। तो यहाँ पर हम चिंतन के सोपान देखेंगे जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे कि वहाँ पर पूछ लिया जाता है, निम्न में से चिंतन का पहला सोपान कौन सा है या अंतिम सोपान कौन सा है, और वहाँ पर चारों सोपान वहाँ पर दे दिए होंगे, तो आपको बताना है। इसलिए इनको क्रम से याद कीजिएगा। समस्या उत्पन्न होना, दूसरा है आंकड़ों तथ्यों का संकलन करना, तीसरा है निष्कर्ष निकालना, और चौथा निष्कर्षों की जांच करना। अब देखिए, सबसे पहले हम चिंतन करते हैं। मैंने आपको चिंतन की परिभाषा बताई कि समस्या उत्पन्न होने पर चिंतन आरंभ होता है और समस्या के खत्म हो जाने पर चिंतन भी हमारा बंद हो जाता है। तो आप देखिए, आपके समक्ष समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है, तो ये पहला सोपान हो गया। दूसरा, आपने आंकड़ों या तथ्यों का संकलन किया, यानी कि समस्या को पहचाना कि समस्या में क्या है, समस्या असली में हमारे सामने क्या उत्पन्न हुई है। तीसरा है निष्कर्ष निकाला आपने कि किस प्रकार से हम इस समस्या को सोल्व करेंगे, और चौथा है आपने निष्कर्षों की जांच की। इस प्रकार से आप इस चिंतन के चारों सोपानों को क्रम से याद रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और PDF डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम से। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।